हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक रोज़ प्लांट के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स होती है, जो कि हर गार्डनर्स को फेस करनी ही पड़ती है, चाहे आप नए गार्डनर्स हो, चाहे पुराने गार्डनर्स हो। सो उससे पहले आप देख सकते हैं मेरा रोज़ प्लांट, इसमें न्यू जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो गई है, साथ में बडिंग भी स्टार्ट हो गई है। लेकिन उसके साथ-साथ आप देख सकते हैं इसमें कुछ इंसेक्ट्स का भी अटैक है, यानी आप देखिए जो ये पत्ती है वो कैसे कर्ली है। इनके पीछे अगर आप ऐसे ज़ूम करके देखोगे तो कुछ ब्लैक ब्लैक से स्पॉट्स दिखेंगे, या फिर आपको रेड रेड से कुछ कीड़े दिखेंगे। अगर मैं पास से दिखाऊं आपको तो ये देखिए आप यहाँ पे, तो कैमरे में आपको हो सकता है थोड़ा कम दिखे, लेकिन पास से देखोगे सामने से जो पत्ता होता है वो थोड़ा हेल्दी दिखता है हमारा। लेकिन सारी जो प्रॉब्लम्स होती है वो पीछे लगती है, क्योंकि जो एफिड्स माइट्स कुछ भी होते हैं हमारे जो प्लांट होता है वो उसकी पत्तियों के पीछे ही लगते हैं। आपको जानना कैसे देख सकते हैं, जैसे इसमें न्यू ग्रोथ हुई है। न्यू ग्रोथ जो है वो एकदम ओपन नहीं है, कर्ली टाइप की है, यानी जो पत्तियां हैं पूरी मुड़ गई हैं। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि इसमें जो है एफिड्स लगे हुए हैं, जो कि इसका जो रस होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके लीव्स में, पूरा वो अपने अंदर खा लेते हैं, चूस लेते हैं, उनको जो है डेड कर देते हैं। और धीरे धीरे करके ये पूरे ही प्लांट्स में पहले नॉर्मल लीफ में लगते हैं, उसके बाद फिर ओल्ड लीफ में लग के धीरे धीरे करके पूरे जो प्लांट होते हैं उनको खराब कर देते हैं। इसी कंडीशन में कई कई बार क्या होता है, जो प्लांट होता है पूरा डेड हो जाता है, या फिर उनकी जो फ्लावरिंग होती है वो स्टॉप हो जाती है। तो इसके लिए हमें क्या दवाई देनी है, क्या सोल्यूशन करना है, उसके ऊपर मैं आज बात करने वाली हूँ। तो देख सकते हैं ये है नीम ऑयल। इसमें जो नीम ऑयल है वो स्प्रे करना बहुत ज़रूरी होता है। नीम ऑयल क्या होता है, एक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड होता है, जो कि ज़्यादा कॉस्टली नहीं मिलता, नॉर्मल रेंज में ही आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं 2 कॉम्बो मैंने मंगाया है, ₹100 का मुझे मिला है। अगर आपको लेना है तो मैं जो लिंक है उसको टैग कर दूँगी, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। तो ये देखिए सीवीड और नीम ऑयल दोनों मुझे लिक्विड फॉर्म में मिला है, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी भी है इनकी। तो हमें करना क्या है, हमें ले लेना है 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी में कम से कम 1 चम्मच के करीब हमें नीम ऑयल को उसमें डाल लेना है। और उसके साथ-साथ आपको एक चीज़ और लेनी है, वो है हमारा शैम्पू। शैम्पू हो या फिर हैंड वॉश हो, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो, अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग है। उसको भी जैसे ये 1 पैकेट शैम्पू मैंने पूरा डाल दिया। ये जो हमारा ₹50 वाला शैम्पू आता है वो है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में है तो उसको भी आप 1 चम्मच डालिए। दोनों को एक-एक चम्मच डाल के अच्छे से पहले पानी को हमें मिला देना है। शैम्पू हमने इसलिए डाला है क्योंकि जो नीम ऑयल होता है वो होता है तेल, और वो ईज़िली हमारे पत्तों में जो है चिपकता नहीं है। जो पानी है ऊपर वो ऐसे ही तैरता रहेगा। इसलिए जब आप उसमें कुछ सोप वगैरह डाल दोगे तो वो क्या करेगा, उसके साथ मिल के फिर आपके जो प्लांट है, जो लीफ में स्प्रे करोगे वो चिपकेगा। उसके बाद आपके पास जो स्प्रे बॉटल हो, आप उसमें भर के इनको अच्छे से स्प्रे कर दीजिएगा। एक चीज़ को ध्यान रखना है, पत्ती के पीछे भी करना है, आगे भी करना है, एकदम नहला देना है हमें अपनी पत्ती को, ताकि जो भी कीड़े वगैरह हो, एफिड्स जो हैं वो सारे के सारे हट जाएँ। दूसरी चीज़, अगर आपके प्लांट में ये प्रॉब्लम नहीं है तब भी आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप डेली इनकी शॉवरिंग करिए, लेकिन रात में शाम को करिएगा, सुबह बिल्कुल नहीं करिएगा, क्योंकि अगर धूप इन पे पड़ेगी तो उसमें हमारे प्लांट ज़्यादा खराब होते हैं। तो अच्छे से इनको आपको शॉवरिंग करनी है शाम को ही, शाम के टाइम में मैं कर रही हूँ। और इसको सुबह हमें कैसे करना है धूप में रखने से पहले, वो चीज़ भी मैं आपको बताऊँगी वीडियो में आगे। पहले देख सकते हैं अच्छे से पूरे प्लांट में हमें कर देनी है शावरिंग। शावरिंग थोड़ी तेज़ करिएगा, ताकि जो भी कीड़े छोटे-छोटे लगे हों वो पूरे के पूरे निकल जाएँ। अगली चीज़, जो डेड ब्रांचेज़ हैं, जो खराब पत्तियाँ हैं, उनको भी आप निकाल के फेंक सकते हो, मतलब तोड़ के फेंक सकते हो, क्योंकि अगर जो ज़्यादा ही इन्फेक्टेड है अब वो सही नहीं हो सकती है, इसलिए हमें उनको निकाल के हटाना ही सही रहेगा। तो आप देखिए मैं पूरे पत्ती में अच्छे से स्प्रे कर रही हूँ, पीछे-पीछे भी पत्तियों को पलटा के, क्योंकि जो हमारे जो एफिड्स माइट्स होते हैं वो अक्सर पीछे ही लगते हैं, आगे उनका जो इन्फेक्शन होता है वो थोड़ा कम होता है। तो ये धीरे-धीरे करके अपने प्लांट्स की जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको खींच लेंगे, उनको बचाने के लिए हमें ये करना ज़रूरी है। आपके पास नीम ऑयल नहीं है तब भी आप इसको, अगर थोड़ी क्वांटिटी में लगे हैं तब नीम ऑयल इस पे काम करेगा। जैसे अभी आप मैंने आपको दिखाया थोड़ी-सी ही क्वांटिटी में ये लगे थे मेरे प्लांट्स में, इसलिए इस पे नीम ऑयल वर्क कर लेगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लगे, एकदम गुच्छों में लगे हुए हैं, तब आपको इसके लिए अलग से प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में, आपको उसका यूज़ करना पड़ेगा। नीम ऑयल एक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड होता है, इसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। फ्रूटिंग प्लांट में भी आप इज़िली इसको कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है बस रोज़ प्लांट में, कोई भी फ्लावर में आपके पास एफिड्स लगे हो, माइट्स लगे हो, मीलीबग लगे हो, आप सब में इनका अच्छे से यूज़ कर सकते हो। लेकिन हाँ, रेशियो यही रखना है आपको, अगर आप आधे लीटर पानी में डाल रहे हो तो कम से कम आधा चम्मच ही आपको डालना है। रेशियो सही रहेगा तभी आपके प्लांट्स में इफ़ेक्ट करेगा, और उसके साथ-साथ कुछ ज़रूर डाल दीजिएगा, नॉर्मल नीम ऑयल नहीं। रोज़ प्लांट जो होता है इनको शावरिंग बहुत पसंद होती है गर्मी में, तो आप सुबह-शाम एक बार ज़रूर इनकी शावरिंग किया करिए, पानी भी चिप करके दिया करिए। और अगर इन्फेक्शन लगा है, ऐसे ही आपकी पत्तियाँ भी खराब हो रही हैं, तो आपको करना क्या है कि डेली आपको इसका मतलब 2 से 3 दिन डेली आपको इसका
यूज़ करना है, आपको जो रिज़ल्ट है वो दिख जाएगा और अगर इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में लगा है तो फिर आपको रिज़ल्ट देखने नहीं मिलेगा। तो चलिए हो गई हमारी छावनी शाम को, अब हम मिलते हैं सुबह। तो ये देख सकते हैं ये है मेरे अगले दिन का अपडेट यानी रात में मैंने किया था इसमें नीम ऑयल का स्प्रे और सुबह अब मैं क्या करूँगी इनको अच्छे से कर दूँगी वॉश। अगर इसमें आपकी पत्तियों में नीम ऑयल लगा रहेगा तो होगा क्या कि जो हमारे जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगी, प्लांट हमारा आगे ग्रो नहीं कर पाएगा और इस कंडीशन में क्या होता है कई-कई बार जो है प्लांट वो खराब भी हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो अगर आप ये चीज़ कर रहे हो तो अपने प्लांट्स को आप शेड में रखिए और अगर शेड में नहीं रखना तो रात में आप ज़रूर करिए, दिन में तो बिल्कुल मत करिएगा नीम ऑयल का स्प्रे, रात में करिएगा और जब सुबह होगी तो उसको एक बार आप अच्छे से धुल दीजिएगा मतलब फिर हम पत्तियों पे पानी का स्प्रे कर देंगे तो जो भी हमारी नीम ऑयल लगा होगा, जो भी हमारा हमने शैम्पू डाला था वो लगा होगा वो पूरा का पूरा निकल जाएगा। तो अच्छे से हमें इनमें कर देना है, पूरी की पत्तियों में स्प्रे ऊपर-नीचे हर जगह। ये देख सकते हैं मेरा फूल है जो कि अभी मुझे नहीं चाहिए लेना तो मैं इसको काट दूँगी। आप ये आपके ऊपर है, आपको हटाना हो हटाइए, नहीं हटाना कोई बात नहीं, लेकिन मेरा जो न्यू लीफ है न्यू प्लांट्स है इसलिए मैं अभी इनकी रूट डेवलपमेंट में ज़्यादा मदद कर रही हूँ। रूट हमारी थोड़ा ज़्यादा अच्छे से डेवलप है, इस प्रोसेस में मैं लगी हूँ इसलिए अभी मैं क्या करूँगी इनमें फ्लावरिंग नहीं लूँगी, धीरे-धीरे करके मैं जो सारी कलियाँ हैं उनको काट देती हूँ, तोड़ देती हूँ जिससे कि मेरा प्लांट जो है और जल्दी से ग्रो करे। ये जो प्लांट है 1 महीने के ही रिज़ल्ट हैं, 1 से डेढ़ महीने हुए हैं मुझे इनको लगाए और बहुत ही अच्छा जो है हमें रिज़ल्ट देते हैं। तो अगर आप नीम ऑयल को यूज़ करते हो तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा रात में करिएगा और दिन में फिर जो इसकी जो हमने नीम ऑयल डाला है अपने प्लांट्स में उनको धो के हटा दीजिएगा। फिर रात में आप फिर से स्प्रे कर सकते हो। आप ये 2-3 दिन ये प्रोसेस करोगे तो आप देखोगे जो आपका प्लांट के कीड़े हैं वो खत्म हो जाएँगे और आपका प्लांट जो है फिर से हेल्दी वे पे ग्रो करने लगेगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और आप ये चीज़ यूज़ करते हो या नहीं करते हो? अगर इनमें आपके इन्फेक्शन नहीं भी लगा हो तो आप क्या करिए कि हर 15 दिन में या फिर 1 महीने में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे करिए ज़रूर। चाहे इन्फेक्शन हो या चाहे ना हो, चाहे कीड़े लगे हो, चाहे ना लगे हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूरी है। बाकी अगर आपको कोई ब्रांच ओल्ड दिखे, जैसे ये पत्ती मेरी पुरानी है और ये थोड़ी इन्फेक्टेड है, तब ये सही तो होगी नहीं, तो मैं क्या करूँगी इनको तोड़ के हटा दूँगी और आपको इनको तोड़ के भी ऐसी जगह रखना है जहाँ आपके पत्ते हों, ऐसे नहीं रखना है, इसको फेंक दीजिए या फिर कहीं ऐसी जगह दबा दीजिए जहाँ मिट्टी में ताकि ये दोबारा ऊपर ना सके क्योंकि इनके जो कीड़े होते हैं, वो उड़ने वाले होते हैं, तो वो आपके अदर प्लांट्स में भी उड़ के चिपक सकते हैं जब उनको खतरे का एहसास होगा तो। सो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।